हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। जैसे कि टिश्यूज के हमने काफी सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है अलग से, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको टिश्यूज के प्रीवियस पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार ही इस लेक्चर को देख रहे हैं, पीछे वाले लेक्चर तो उन्होंने नहीं देखे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं टिश्यू क्या होता है। तो बेसिकली आप सब जानते हो, बहुत सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक टिश्यू। सिमिलर सेल्स मिल करके टिश्यू को बनाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां जब टिश्यू हो गया है कि हम टिश्यू को कह रहे हैं कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगी, और टिश्यू की सिंपल डेफिनेशन आपने दे देनी है। जस्ट अ सेकेंड। टिश्यू क्या होता है? हमने कहा कि टिश्यू कई सारी सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएंगे। सेल्स क्या होते हैं? काफी सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेल्स बेटा जी, आपको पता है हमारी बॉडी मल्टीपल चीजों से मिलकर के बनी होती है, लेकिन वो सब की सब मल्टीपल चीजें सेल से मिलके बनी है। कहे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। उन सेल से मिल करके ग्रुप बना करके टिश्यू बनता है। ठीक है जी, टिश्यू की बात भी हो गई है। आओ वापस आते हैं हम अपने लेक्चर पर। मस्कुलर टिश्यू आज हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, या कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें टिश्यू टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बेस नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं आगे का, इसलिए इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टियोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टियोलॉजी बोलते हैं। द वर्ड हिस्टियोलॉजी वॉज गिवन बाय मेयर्स 1891। 1891 में मेयर्स द्वारा यह वर्ड दिया गया था। फादर ऑफ हिस्टियोलॉजी इज मार्सेलो मालपीगी। मार्सेलो मालपीगी को फादर ऑफ हिस्टियोलॉजी या फादर ऑफ टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब आई डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन आपने ये दे देनी है। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन एंड इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंटरसेल्यूलर मटेरियल और मैट्रिक्स। तो टिश्यू क्या है? एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है और जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो। अब हमारा हार्ट है, हार्ट की जो सेल्स होंगी वो भाई हार्ट को पंप करने का काम ही तो करेंगी। जो हमारी किडनी की सेल्स होंगी वो ब्लड को फिल्टर करने का काम ही तो करेंगी। तो ये सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब चलो आगे आ जाओ। अब बेटे जी यहां पर आपको एक ऐप दिखाई दे रही है, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। यहां डेली आप मेरे साथ जुड़ करके एचएपी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। आप बी फार्मा में हो या डी फार्मा में हो, स्पेशली इन दोनों कोर्सेज के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, हर लेक्चर का पीडीएफ अलग से मिलता है, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ मिलती है, प्लस होम डिलीवरी नोट्स, आपके घर पर नोट्स भी भेजे जाते हैं। तो कंप्लीट आपके एग्जाम की तैयारी इस एप्लीकेशन पर करवाई जाती है। तो अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट जाकर के अभी बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। अब बात आई मस्कुलर टिश्यू की। यहां पर हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों को पढ़ चुके हैं और आपकी प्लेलिस्ट में इन दोनों की रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। आइए, तो मस्कुलर
मस्कुलर टिश्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है जी, देख लीजिए, मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। फिर से रिपीट कर दूं, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन मसल की। स्केलेटन मसल्स कैसी होती है, तो सिंपली आपको यहां दिख रहा है, द सेल्स ऑफ स्केलेटन मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लाई। तो हर एक सेल यहां पर अलग अलग है, ये अनब्रांच है, एक साथ नहीं जुड़ी हुई, सारी की सारी अलग अलग है। स्केलेटन मसल्स लॉन्ग होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच मतलब ये आपस में जुड़ी नहीं होती है, और मल्टी न्यूक्लियस, ये जो आप ऊपर डॉट डॉट नजर आ रही है ये क्या है, इसकी न्यूक्लियस, एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन मसल्स में इतनी सारी खूबियां होती है। These muscles are mostly attached to the bone. ज्यादातर स्केलेटन मसल्स हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, और ये स्केलेटन मसल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो हड्डियों के साथ ये मसल्स जुड़ी रहती है जिससे कि हमारी बोन्स इजीली मूवमेंट कर पाती हैं। सो दे आर कॉल्ड स्केलेटन में, इसीलिए इसको स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। These are voluntary muscles, ये वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मतलब अभी मैंने हाथ खींचना है, अभी मुझे ओपन करना है, अभी मुझे इधर करना है, अभी तो मेरी इच्छा अनुसार मेरी ये स्केलेटन मसल्स अपना वर्क कर रही हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स उसे कहते हैं जिस पर हमारा अधिकार हो, हम जब चाहे जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटन मसल्स कैसी हुई, वॉलेंट्री मसल्स हुई। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands, striations. When strained appropriately, they are also called striated muscles. जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में कुछ इन मसल्स के ऊपर लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं जिसको हम स्ट्रेशंस बोलते हैं। आपको यह पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, कुछ डार्क लाइन है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेशंस नजर आए, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आए स्केलेटन मसल्स पर। तो ये हो गया आपका स्केलेटन मसल। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, तो पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री जिसका मतलब इन पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, अपनी मन मर्जी से काम करती हैं, ठीक है। दे सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, ये लंबी होती है और पॉइंटेड एंड, एक एंड पर जाकर के बंद हो जाती है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल शेप एंड अनयूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मूथ मसल्स में क्या होगा, पॉइंटेड एंड होंगे, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, कोई भी इसमें स्ट्रेशन नहीं होगा, अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, कोई डार्क बैंड नहीं, कोई लाइट बैंड नहीं। दीज मसल्स आर फाउंड इन स्टमक, कहाँ ये मसल्स पाई जा रही हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आइरिस में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। और ये कैसे नेचर की होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये। अब आते हैं थर्ड मसल्स पे। थर्ड मसल्स है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट की मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती है, इन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। These muscles show rhythmic contraction and relaxation throughout life. ये rhythmic contraction करती है। रिदम, हार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो हार्ट में क्या होता है, पंप होता है, लब डब, मतलब साइस्टोल और डायस्टोलिक सिचुएशन इसमें क्रिएट होती है। साइस्टोल में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायस्टोल में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स होता है। तो यहाँ मसल्स क्या काम कर रही हैं,
सिस्टोल डायस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम कर रही है। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती है वो रिदमिक वर्क करती है, मतलब रिदम में काम करती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक बार रिलैक्स होगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक बार रिलैक्स, तो यार रिदम चल रही है। तो ये ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है और सिंगल इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है जी, और इसमें इनमें स्ट्रेशन भी पाया जाता है। ये देखो डार्क बैंड और लाइट बैंड इसमें पाया जाता है। ओके, आई होप आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में जान चुके हैं काफी कुछ। अगर अब भी कोई डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लाइव मेरे साथ पढ़ना है तो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जाओ, किस बात की देरी है, फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड करो। और सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।